सच्ची में कहूँ तो मैं जब 14 साल का था ना, तब मुझे प्यार हुआ था। अगर कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी से प्यार करता है, पहले उसे दोस्त बना। हर शिव के लिए एक पार्वती होती है। रणवीर सिंह का भी यही हाल था, रणबीर कपूर का भी यही हाल था। सलमान खान का तो अभी तक वेट कर रहे हैं सारे के सारे, उनकी कब पार्वती आएगी, बट आएगी। चीज में लुक्स मैटर करते हैं। लुक्स, पैसा, पावर आपकी पहले 10 सेकंड के लिए आपको नोटिस करवा देंगे। आज की लड़कियां जो मैं देख रहा हूँ वो हमेशा बेस्ट की तलाश में रहती है। इमोशनल कनेक्शन 5 भाषाएं होती है प्यार की। केयर, कॉम्प्लीमेंट, अटेंशन, गिफ्टिंग, फिजिकल टच। क्योंकि ऋतिक रोशन तो जैन खान दोनों की शादी हुई, डिवोर्स हो गया। अगर दो लोगों की फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करती, कोई ना कोई एक ऑफ चला जाएगा। रिलेशनशिप्स आर जस्ट मिरर। रिलेशनशिप में पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है? रिलेशनशिप में नहीं पर शादी में है। अपने से बड़ी औरत के साथ रिलेशनशिप में आओ। इमोशनल मैच्योरिटी तुम्हें लड़के से आदमी बनाएगी यार। रीना और विकी आई थिंक। हाँ, और करियर आपने उस लड़के का देखा है कहाँ से कहाँ पहुंचा है। बीवी का हाथ होता है। ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग ये क्या है? रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग ये स्टॉक मार्केट में होते थे, पर अब ये लोगों पे यूज होने लग गया कि आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा या खराब होगा। रिलेशनशिप और दोस्ती में क्या डिफरेंस? फ्रेंडशिप के अंदर तो कितनों के साथ भी फ्रेंडशिप करो, पर रिलेशनशिप एक्सक्लूसिवली तुम एक ही इंसान के साथ करोगे। हम भारत में रहते हैं, हमारे लिए सेक्स फिजिकल होना या एक लड़की का वो इज्जत उसका सब कुछ होता है। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर लड़की की इज्जत जो उसके टांगों के बीच में है उससे जुड़ी है, फिर इज्जत की डेफिनेशन बहुत छोटी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट युवराज लेकर आ गया हूं अपने नए एपिसोड में अपने नए मेहमान को। आज की बातचीत होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार, क्योंकि आज की बातचीत होगी रिलेशनशिप के बारे में, जो कि हमारे आज की यूथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। सो मैं तो ये भी कहूँगा कि आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और आज की टिप्स लिखिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ हैं हमारे लव गुरु, जो कि आपको रिलेशनशिप एक ऐसी बारीकियां या ऐसी बातें बताएंगे जो कि शायद आपके जीवन में आपको बहुत ही लाभदायक होंगी। सो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान मिस्टर डिजिटल गांधी, ओनकर खुल्लर भी कह सकते हैं आप इनको। सो हाउ यू डिजिटल गांधी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बताओ। सो कैसे चल रही है आपकी लाइफ, कैसा चल रहा है? सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे ये आपके प्रोफेशन के बारे में। जैसा कि अभी मैंने शायद बताया नहीं अपनी ऑडियंस को, ये है हमारे लव गुरु, रिलेशनशिप एक्सपर्ट मिस्टर डिजिटल गांधी। सो इसी बारे में आप बताइए कैसे आपने ये चुना कि चलिए लव गुरु या लोगों की प्यार की समस्याओं का समाधान किया जाए, इस फील्ड में आया जाए। कैसे आपके माइंड में चीज़ें आई, क्यों आपने इस फील्ड को चुना, ये सब डिटेल में मेरी ऑडियंस को बताइए यार सच्ची में कहूँ तो मैं जब 14 साल का था ना, तब मुझे प्यार हुआ था। वो स्कूल वाला प्यार होता है ना, और 7 साल तक मैं उस लड़की के पीछे पड़ा रहा कि यार किसी तरह वो मेरे से वापस प्यार कर ले। मैं पैरों वालों के आगे धक्के खाए या एस्ट्रोलॉजर के आगे धक्के खाए, इन लोगों को, और ये सब उलझुल चीज़ों से मेरा दिमाग भरते रहे। कुछ सिखाने वाला नहीं था उस टाइम पे, एक बड़े भाई की तरह, कि भाई लड़की को अपना बनाने के लिए, फीलिंग बनाने के लिए ये तंत्र मंत्र टोटके की जरूरत नहीं है, ना वशीकरण कराने के लिए। सोच के देखो, अगर वशीकरण इतना काम करता तो आज कटरीना के 3 लाख बॉयफ्रेंड होते ना। राइट। और 4 लाख तो लिव इन होते बस। बट नहीं, ये सब चीजें नहीं काम करती थी, तब मुझे किसी ने नहीं समझाया। तो बस, तो मैं अपना जवाब ढूंढने निकल गया। और 14.5 ब्रेकअप्स के बाद 14.5 या ये हाफ वाला कैसे? हाफ ब्रेकअप यार, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। 5 महीने लॉन्ग डिस्टेंस में ना मिलना, हार्डली फ़ोन पे बात होती है, मैसेज होता है। मैंने कहा वो रिलेशनशिप का प्रॉपर सब्सटेंस नहीं था, इसलिए मैं उसे आधा रिलेशनशिप बुलाता हूँ। क्यों? सच्चे प्यार में तो ये सब चीज़ें कॉमन है ना। अगर आप सच्चा प्यार करते हैं रिलेशनशिप में, तो क्या दूरी और क्या नज़दीकी? नहीं, दूरी नज़दीकियाँ आज की डेट में नहीं, सालों से पहले मैटर करती है। हर रिलेशनशिप में मैटर करती है। अगर आज युवराज किसी के साथ रिलेशनशिप में है जो लॉन्ग डिस्टेंस है, 7 महीने से छोड़ो, 7 महीने छोड़ो, 7 साल से रिलेशनशिप में है, और साल में सिर्फ एक बार मिला है, और दूसरी तरफ एक और लड़की है युवराज जो आपसे 6 महीने में एटलीस्ट 60 बार मिल चुकी है, जो आपका दिल का कनेक्शन होगा ना और अंडरस्टैंडिंग का लेवल होगा, वो 6 महीने वाली के साथ ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली। वो दूर वाली, वो दूर जिससे प्यार है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उस प्यार का क्या? इन्फैचुएशन। मतलब प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। प्यार कुछ नहीं है, दिमाग के अंदर एक केमिकल निकलता है जिसे हम कहते हैं डोस। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये 4 केमिकल दिमाग से निकलते हैं। हमारा सबसे पहला प्यार हमारे माँ बाप ही तो थे, जिन्होंने बचपन में हमें सिखाया। राइट। तो बस, और वही हम आगे अपने पार्टनर्स में ढूंढते हैं कि कौन सा वो पार्टनर होगा। यही तो हमारी जेंजी है जो आज प्यार को
टिंडर पे ढूंढ रही है, इंस्टाग्राम पे ढूंढ रही है, अमेजोन के शॉपिंग कार्ट पे जल्दी 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 ढूंढे जा रही है। कौन देगा वो वाला प्यार? बस। और कुछ लोग तो एआई से शादी कर रहे हैं इस साल। बहुत सारे लोगों ने एआई से शादी करी है। अभी भी आंसर नहीं मिला, हाउ यू चूज एंड हाँ, कमिंग बैक टू मैं बना कैसे। तो 14.5 ब्रेकअप होने के बाद, ठीक है, जो मेरा लास्ट ब्रेकअप था उसके बाद मैंने एक टेडेक्स टॉक दी एंड इट वाज कॉल्ड पावर ऑफ ब्रेकअप्स, कि मैं जो भी अपनी ज़िंदगी में बनाऊं, जो भी करा, और वो इंडिया की सबसे बड़ी टेड टॉक बन गई। और उसके विद इन 3 months, 3 महीने के बाद ही उसके जैसी 1 लाख व्यूज़ हिट करे तो लोग मेरे पास चल चल के आने लग गए, सर ब्रेकअप हुआ है, कैसे ठीक करूँ, अपने आप को कैसे मूव ऑन करो और वो सब कराऊँ। तो 2-3 साल तो ब्रेकअप गुरु बना रहा, तू झूठी मैं मक्कार की तरह, लोगों के रिश्ते तोड़वाता रहा। पर जब खुद की शादी हुई ना, जब फाइनली वो लड़की मिल गई थी जिसके साथ ने लव मैरिज करी, तब समझ आया कि यार रिश्ते जोड़ने में ज़्यादा बेटर है, मजा है। तो तब ये ब्रेकअप गुरु लव गुरु बन गया, पैचअप गुरु बन गया। और तब से आई थिंक पिछले 4-5 साल से जोड़ता ही आ रहा हूँ रिश्ते। बस आज हमारे पास कोचेज है, टीम है, बुक्स है, वीडियोस है, म्यूजिक है, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास। सिर्फ जो लड़की या लड़का तुम पसंद करते हो ना, तुम्हें वापस लाने के लिए, बस दैट्स इट। अगर आज की यूथ का, आज की इवन मेरी ऑडियंस का सवाल होगा, अगर कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी से प्यार करता है, या उसे मतलब जो भी कह लीजिए रिलेशनशिप है इसको, वो उसको बोल नहीं पा रहा है, या वो लड़की को उसको इनके शब्दों में कहूँ पटा नहीं पा रहा है, तो वो क्या करे, कैसे? अरे स्कूल में ये सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता, जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इंडिया में डिवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से, ठीक है। और वो इंसान अगर जिस लड़की को पसंद करता है ना, पहले उसे दोस्त बना ले। अरे वो दोस्त कैसे बनाए, वो जानता ही नहीं उसको। तभी तो पहले नॉर्मल दोस्ती तो करें। हर चीज़ के लेवल्स होते हैं, ठीक है। पहले आप स्ट्रेंजर के लेवल पे होते हो, फिर आप कलीग बनते हो, फिर आप फ्रेंड्स बनते हो, फिर आप क्लोज फ्रेंड्स बनते हो, फिर टाइम पास रिलेशनशिप होता है, फिर क्लोज रिलेशनशिप होता है, फिर लिव इन या शादी होती है। तुम स्ट्रेंजर से कोई इंसान को जानते नहीं, सीधा शादी पे नहीं गिर सकते। बस इट्स ऑल इन स्टेप्स। तो पहले फ्रेंड बनोगे, फ़ोन पे बात होगी, मैसेज पे बात होगी, उसे और जानोगे, वो तुम्हें जानेगी, उसकी फीलिंग्स बढ़ेगी। नहीं, सवाल यहाँ पर ये है, हमारी टीम की करण है एक, वो हमारे स्टूडियो के बाहर एक बिल्डिंग है जिसमें कि एक लड़की है, उसे देखते हैं और उसे काफ़ी पसंद करते हैं, पर उसे बोल नहीं पाता। आप फ्रेंड पसंद करते हो, ये नहीं कर, पसंद करते हो, यही तो कह रहा हूँ। नहीं, आपने बोला फ्रेंड बनाओ पहले, वो उससे बात नहीं कर पा रहा, फ्रेंड तक कहाँ पहुँचे? बात नॉर्मल, वो लड़की है, डायनासोर नहीं है, खा नहीं जाएगी तेरे को। नॉर्मल जैसे लड़कों को दोस्त बनाता है, सोच के देखना करण, 10 मिनट के लिए सोच ले, वो लड़का ही है, वो लड़की नहीं है। और फिर सिर्फ उसे, जैसे तू किसी लड़के को दोस्त बनाता, किसी लड़के को दोस्त बनाने के लिए तुम ये नहीं बोलते आज मैं युवराज को लूँ, युवराज मेरा दोस्त बनेगा। युवराज कहेगा क्या तू दिमाग खराब है तेरा, पूछता कौन है कि तू मेरा दोस्त बनेगा, ठीक है। नॉर्मल दोस्त बन जाते हैं, पूरी बात है। उसको ये भी डर है ना कि कहीं वो उसकी इंसल्ट ना कर दे, क्योंकि आजकल इजीली स्ट्रेंजर से लड़कियां बात नहीं करते हैं, तो वो कैसे बात करे? ये प्रैक्टिस सही है यार, ये ऑनेस्टली प्रैक्टिस सही है। जैसे 4-5 लड़कियों के साथ जाके अपना कटवाना पड़ेगा ही पड़ेगा, बात करके कटवाना ही पड़ेगा, सो दैट वो ओपनिंग सही मार सके। और अगर वो ये नहीं कर सकता तो सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूँ, हेल्प, कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन। किसी से भी बात शुरू करनी है, चाहे वो लड़का हो, लड़की को, छक्का हो, फर्क नहीं पड़ता। या तो उसकी हेल्प मांगो या हेल्प दो, या कोई तारीफ करो, उसकी लुक्स की मत करना, उसे भी पता है 10 लड़के पहले कर चुके हैं किसी काम की या किसी चीज़ की, या कोई क्वेश्चन पूछ लो, बात शुरू होगी। वो ओपनर है। बाकी बात खींचना अपने में एक कला है, आती है तो ग्रेट, नहीं आती सीख लोगे वो भी। अच्छा, इस चीज़ में लुक्स मैटर करते हैं? लुक्स कैसे बोलूं यार, कैसे बोलूं? लुक्स इज द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। लुक्स, पैसा, पावर। आपकी पहले 10 सेकंड के लिए आपको नोटिस करवा देंगे। सोच के देखो युवराज भाई, तेरे सामने सुपर मॉडल हॉट लड़की बैठी है डिनर पे, और 1 घंटा डिनर पे फुल टाइम तो अपनी घड़ी देख रहा है, क्योंकि उसके अंदर कोई सब्सटेंस ही नहीं है, कोई बात करने के पास क्या मटेरियल ही नहीं है, कोई डेप्थ ही नहीं है। वो डेट तक तो तू उसे ले आया क्योंकि तेरी लुक्स बढ़िया थी और तेरे को उसकी लुक्स बढ़िया लग रही थी, पर उस लड़की में और भी तो कुछ होना चाहिए कि तू भी तो अट्रैक्टेड हो उस लड़की से। सिर्फ लुक्स पे उसकी शक्ल देख के थोड़ी खुश हो जाएगा? नहीं भाई, मैं तो शक्ल देख के भी अट्रैक्ट हो जाऊंगा यार। मतलब जो रिलेशनशिप है,
इट्स बियॉन्ड लुक। नहीं, मेरा जो मानना है, ठरक कहते हैं युवराज। जो सिर्फ लुक्स पे किया। आज के टाइम में यही होता है, सबसे पहले जो अट्रैक्ट करता है वो है लुक। अगर मैंने किसी को देखा, किसी ने मुझे देखा, पहला स्टेप क्या होता है? लुक्स। वो तो फर्स्ट 10 सेकंड्स तो मिल गए ना लुक्स की वजह से। वो डेट पर तो आ गई ना तेरे साथ। तेरे लुक्स ग्रेट थे, उसके लुक्स ग्रेट थे, तुम दोनों एक दूसरे को डेट पे तो मिल लिए। बट जो उसके आगे की बात है, दैट गोज बियॉन्ड लुक्स। जो तो अंदर से है, जो वो अंदर से, क्या तुम हंस रहे हो, क्या तुम एंजॉय कर रहे हो, क्या वो मोमेंट आ रहा है, कुछ हो भी रहा है, उसके बाद फिर आगे कहानी बढ़ेगी। वरना तो घड़ी देखता रहेगा और कहेगा यार अगली वाली के पास चल जाओ। आई टेल यू युवराज, एन अगली लुकिंग लड़की, अगली, मैं किसी को जज नहीं कर रहा, बट अगली मतलब वो तेरे को पता है कि तेरे स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है। अगर तू उसके साथ 1 घंटा बैठ के सिर्फ हंस रहा होगा ना, तेरा खुद ही अंदर से मतलब कनेक्शन, मतलब अंदर से तेरे को कुछ फील होने लग जाएगा उसके साथ। सिर्फ 1 घंटा टाइम का को पता नहीं लग रहा। यू आर एक्साइटेड कि अगली लड़की अगली चीज क्या करेगी। जो हमने जब भी मेट के अंदर गीत वाली लड़कियां देखते थे ना, वो जो सुपर एक्साइटेड होती थी, ऐसा लगता था सारी कुकेन पर है। ठीक है, वो लड़की सिर्फ लुक्स हटा दो उसके, वो लुक्स के आगे कितनी बम है। मेरे ब्रदर की दुल्हन में कटरीना कैफ सेम तरीके से बम जिसे हम कहते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं पर्सनली पूछना चाहूँगा, मेरे लुक्स को कैसे? आप बहुत अच्छे हो ना, लुक स्मार्ट हो आप। गर्ल्स नोट इट डाउन। हाँ, लुक स्मार्ट है, तभी तो मैंने कहा तू 10 सेकंड दे देगा पहले लड़की को, पर उसके अगला जो 1 घंटा है, क्या वो तेरे साथ बैठ पाएगी? दैट इज द गेम। या ओके। क्या तो उसे एंटरटेन कर सकता है अगले 1 घंटे के लिए डिनर टेबल पे? पर तो अगला सवाल मेरा इसी से था। देखो, आज की जो जनरेशन है, जो जेनजीज है, वो रिलेशनशिप को समझते नहीं है, उन्हें समझ नहीं, उन्हें पता नहीं है। आज वो यहाँ है, कल वहाँ है, परसों कहाँ है, क्या चाहते हैं वो, उनके लिए रिलेशनशिप क्या है? यार सच्ची कहूँ, ये जेनजी सबसे स्मार्टेस्ट जनरेशन है, क्योंकि एटलीस्ट ये लोग कोशिश तो कर रहे हैं ढूंढने के लिए कि इन्हें चाहिए क्या। हमारे से पहले जो जनरेशन्स थी, उन्होंने कहा मम्मी पापा ने जो लड़का या लड़की ढूंढी ना, उसी में ही सेटल हो जाएंगे पूरी जिंदगी। रोज वही चेहरा देखेंगे, चाहे और वही जो इंसान सामने बैठ के तुम्हें पाद भी मारेगा, मुंह से डकार भी मारेगा, कुछ भी करेगा, पर वही शक्ल देखते रहेंगे। बट नहीं, जेन जी मिलेनियल्स अब की जनरेशन ऑप्शंस देख रही है, क्योंकि उन्हें पता है पूरी जिंदगी इसी के साथ बितानी है, रोज इसी की शक्ल देखनी है, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, जब टेक टीवी लगी है तब भी इसी का ही थोबड़ा देखना है, जब देखने का कुछ ना मन करे। तो ये बहुत स्मार्ट जनरेशन है ब्रो। तो ये स्मार्ट कैसे हुई? आज इसका मैं थोड़ा सा वो ढूंढ रही है। मैं थोड़े से एडल्ट वर्डों में बोलूँगा। आज इधर किसी के साथ आजकल सोना, सेक्स बहुत नॉर्मल चीज़ होती है। आज इसके साथ सेक्स, कल उसके साथ सेक्स, परसों उसके साथ सेक्स। ये कहाँ से सही है यार? मैं जज नहीं कर रहा किसी को, ठीक है, मैं बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की बात ही हाँ, मैं जज नहीं कर रहा, जिसको जो करना है करे, ठीक है। बट सीन इज, हर शिव के लिए एक पार्वती होती है, और माँ कसम कह रहा हूँ, जिस दिन वो पार्वती मिल गई ना, शिव जी का जो तप है वो टूट जाता है। तो जब तक इन लोगों को अपनी पार्वती नहीं मिलती ना, इनका क्या करूँ? मेरा भी यही हाल था। नहीं, रणवीर सिंह का भी यही हाल था, रणधीर कपूर का भी यही हाल था, सलमान खान का तो अभी तक वेट कर रहे हैं सारे के सारे, उनकी कब पार्वती आएगी। बट उनकी आएगी भी, या मतलब क्या? आएगी, क्योंकि कबीर बेदी 4थी बार तो शादी कर चुके हैं, 4 बार, मतलब आती है, हर एक इंसान के लिए आती है। तो गाइज ये भी बात नोट कर लीजिए कि सलमान खान की शादी होगी, हमारे लव गुरु ने आज बताया है। सो वेट करते हैं उनकी शादी का, जिसका कि पूरा इंडिया इंतज़ार कर रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पर अभी मेरी ये बात ख़त्म नहीं हुई। ये देखो, आपने बोला कि हाँ शिव, इनको पार्वती मिल जाएंगी, लेकिन जो लड़कियाँ, मेरा जो मेन जो कंसर्न है ना, वो लड़कियों को लेकर है कि ये चाहती क्या है आज की डेट में। इन्हें लड़की फिर भी ठीक है, मैं जो पर्सनली देखता हूँ अपने आसपास अराउंड, लड़के फिर भी एक लड़की पर जिसे प्यार करते हैं उसके ऊपर रुक सकते हैं, रुक जाते हैं, नहीं भाई मेरे लिए ये है, मैं ठीक हूँ। लड़कियां नहीं स्टेबल है, वो उनको पता नहीं चाहिए क्या, समझ में नहीं। युवराज भाई, किसी ने रिसेंटली दिल तोड़ा है क्या? खेल के गई है। ओके, तो सीन कुछ नहीं है लड़कियों का। लड़कियां कपड़े चूज करने में भी 200 दुकानों में जाती है कपड़े देखने के लिए। लड़के चूज करने में भी लड़कियों को पता है इस लड़के से शादी करनी है, इस लड़के के साथ सोना है, इसके साथ रिलेशनशिप में आना है और इसे फ्रेंड जोन करके नचाना है। बस लड़कियों को भी पता है पहले से ही दिमाग। तो ये गलत नहीं है, गलत नहीं है।
सर प्यार का खेल है, सही गलत नहीं होता इसके अंदर। हमारी Can't judge it। हमारी टीम में ही एक मुकेश नाम के व्यक्ति लड़के वो उनको प्यार हुआ और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया एंड उसके बाद वो रो रहा है, 3-4 दिन से रो रहा है, खाना पीना छोड़ दिया। लड़की ने तो अपने वो ट्रायल ही कह रहे थे ना, ट्रायल कर रही थी। हाँ लड़की ट्रायल कर दी, लड़के के तो जिंदगी के एल लग गए ना। नहीं नहीं, ये मेरा फुल टाइम बिजनेस है सर। मुकेश को बोलना मुझे कॉल करे, तो उस लड़की को वापस कैसे लाना हो मेरा टेंशन है। अच्छा, बस क्योंकि सिंपल भाषा में ये सेम लड़की अगर मुकेश चाहता है हाँ तो मुकेश को उसका दोस्त बनना पड़ेगा। हाँ। मुकेश उसे ब्लॉक करके नहीं भाग सकता। नहीं, उसने उसको ब्लॉक कर दिया है मुकेश। वो कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुकेश को अपना टैंजेंट उसके साथ सही रखना है, क्योंकि इस लड़की के साथ क्या होगा, बहुत सिंपल सी चीज बता दो, इकोनॉमिक्स की है। बेल कर्व कहते हैं, हर चीज जो ऊपर जाती है नीचे भी आती है। तो जो लड़की आज आपके लिए फीलिंग्स कम है वो दोबारा ऊपर भी आ सकती है। फीलिंग्स, एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इमोशंस इज एनर्जी इन मोशन। पर मेरे को लगता है कि ये लड़की वापस आ सकती नहीं, मेरे को लगता है शायद मैं कुछ गलत देख रहा हूँ। आज की लड़कियाँ जो मैं देख रहा हूँ वो हमेशा बेस्ट की तलाश में रहती हैं। आज मेरे पास, कल को कोई और बेस्ट मिला, उसके पास, उसके बाद कोई और बेस्ट, उसके पास। तो मेरे को एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे को बस एक बात का जवाब दे दीजिए, सिर्फ एक बात का, कि आखिर इन लड़कियों को चाहिए क्या? मुझे इतना बता। इमोशनल कनेक्शन है। कहा? अरे भाई, लड़के ने इमोशनल कनेक्शन छोड़ो, अपना दुनिया मान लिया, सब कुछ कर दिया, चाहती क्या है भाई लड़की? भाई मैं तेरे लिए सुबह उठ के चाय बनाता हूँ, तेरे माथे पे किस करके तुझे उठा के कॉफी पिला रहा हूँ, उसके बाद भी सारे दिन तुझे पता नहीं कहाँ रख रहा हूँ, उसके बाद भी तेरे को कोई और मिल रहा है, या फिर तेरे को कोई और चाहिए। 5 भाषाएं होती है प्यार की: केयर, कॉम्प्लीमेंट, अटेंशन, गिफ्टिंग, फिजिकल टच। आप जो मुझे चीज़ें बता रहे हो सिर्फ केयर की है सर, और अटेंशन की। जिस लड़की को केयर और अटेंशन से उसका कुछ होता ना हो ना, इट्स लाइक जिस बंदे को हिंदी समझ आती है आप इंग्लिश बोले जा रहे हो। समझ आई? नहीं, फिजिकली भी शायद अच्छा सब कुछ हो रहा हो सर, फाइनेंशियली भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, हर वे में लड़का बढ़िया हो, फिर भी क्या? नहीं, फिजिकल टच बोला, फिजिकली नहीं बोला। नहीं, वैसे फर्क है। फिजिकल टचेस, एक लड़की को सिर्फ हाथ में हाथ पकड़ के बैठना है बस, ठीक है। जो उसे इमोशनल कनेक्शन चाहिए ना, लड़कियों को भी यही चाहिए। ऐसे लड़के भी है, ऐसी लड़कियां भी है, पर उन्हें 5 में से एक भाषा है जो उन्हें सुनाई देती है, जो उन्हें बचपन में शायद उनके पेरेंट्स से ना मिली हो। कुछ है वो अंदर जो लैक कर रहा है। अरे बस मेरे को तो फिलहाल एक्चुअली समझ ही नहीं आता इनको चाहिए क्या आखिर। एनीवेज, चलते हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है इसके ऊपर, कोई बात नहीं युवराज भाई। हाँ, अगले टॉपिक पे चलते हैं। रिलेशनशिप में सेक्स कहाँ तक इम्पोर्टेंट होता है या मैटर करता है? बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की मैटर करता ही नहीं है। मैटर करते नहीं यार आप ये सोचे ना, जो आदमियों का लिबिडो है या जो सेक्स ड्राइव है वो 15 साल से शुरू हो जाती है, ठीक है, और आपकी 40 साल तक चलती रहेगी। नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ, 40 तक। 15 साल से 22 साल तक तो उसकी शादी नहीं हुई अभी तक, ठीक है। और जिसके साथ शादी हो गई वो 10-15 साल जो फिजिकल था, सेक्स था, वही था, पर उसके बाद भी तो रिश्ता चल रहा है। इट्स समथिंग मच डीपर। फिजिकल इज जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ इट। जैसे हगना होता है, खाना होता है, बस पार्ट ऑफ लाइफ, आई थिंक। हाँ, फिजिकल इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट रिलेशनशिप का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है बस फिजिकल। किसी के साथ सेक्स करना सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। सेक्स करने के बाद लड़कियां भी कडल करती है। अरे ये मैं शायद इस बात से आपकी सहमत ना सोच के देखो, 40-50 के बाद तो सेक्स हो ही नहीं सकता। तो 40-50 तक तो 100 के बाद भी शादियां चल रही है, 70-80 तक बैठी है। हमारी टीम में एक लड़का है राहुल, उसको एक लड़का, टीम के सारे लड़के मेरे को बुला दो इस पॉडकास्ट से एक उसको प्यार हुआ एक लड़की से एंड सेक्स नहीं मिला, तो मतलब वो काफ़ी डिप्रेस रहता है कि लड़के को सेक्स नहीं मिला। हाँ, मतलब नहीं कर पाया। तो ओके युवराज, वंस अगेन उसे प्यार नहीं लस्ट कहते हैं, हवस। हवस। बट एक्चुअली रिलेशनशिप में दो लोग आते ही मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों के लिए ही है ना, सारी चीज़ों की। लड़के ना, लड़कियों डिज़ायर तो सबकी रहती है ना, डिज़ायर रहती है, पर लड़कियों की जो फिजिकल नीड्स की ड्राइव है, ठीक है, वो कंपेयर टू बॉयज में कैसे ज़्यादा है, पर उन्हें रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है फुलफिल करने के लिए बहुत ये बार। बात से तो इसलिए कह रहा हूँ, वो रिलेशनशिप में आती है कि इमोशनल बॉन्ड के लिए, तभी मैक्सिमम लड़के फ्रेंड जोन होते हैं।
क्योंकि वो फ्री में वो इमोशनल कनेक्शन दे तो रहे हैं। आज युवराज को बिना बॉयफ्रेंड बनाए युवराज से घंटों फोन पे बातें, युवराज मेरे को घुमाने फिराने भी ले जाता है, सब कुछ तो युवराज दे रहा है। तो फिर क्यों रिलेशनशिप में आऊं जब बिना रिलेशनशिप के युवराज वो काम कर रहा है, राहुल भी कर रहा है, करण भी कर रहा है। अब लड़कियों के पास 4-5 लड़के हैं जो एक पूरे बॉयफ्रेंड की फुल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी वो लड़के फ्रेंड जोन्ड है। और दूसरी तरफ उन्हें एक छपरी लड़का मिलेगा जिसका करियर ऑप्शन कुछ नहीं है, ठीक है, कर वो जिंदगी कुछ नहीं रहा, कमा कुछ नहीं रहा, पर वो दिखने में गुड लुकिंग है और ट्रीट उसे ऐसे करता है जैसे वो कुतिया हो। और बस वो लड़की उसके लिए पागल हुई जा रही है रिलेशनशिप में, वो उसे इमोशनल दे ही नहीं रहा। और वो सेम लड़की आती है हमारे पास ये बताने के लिए कि सर रिलेशनशिप के बाद भी वो मुझे प्यार नहीं दे रहा, अभी भी ही स्टिल ट्रीट्स मी लाइक शिट। आई विल लाइक आप रिलेशनशिप से पहले भी शिट की तरह ही ट्रीट हो रहे थे ना, आपको अच्छा लग रहा था तब, अब नहीं अच्छा लग रहा ना बस। नहीं, मेरा ये सवाल इसलिए भी उठता है कि लड़कियों को आखिर क्या चाहिए, क्योंकि ऋतिक रोशन, सुजैन खान, दे वर मैरिड, दोनों की शादी हुई। ऋतिक से ही इज़ द वन ऑफ द हैंडसम गाय मेरे ख्याल से। तो प्रूव हो गया ना, लुक्स नहीं चाहिए, ऐसे भी सब कुछ है, बॉडी, पर्सनैलिटी, लुक, सब कुछ होते हुए भी उसने मतलब उसको छोड़ दिया, मतलब उससे डिवोर्स हो गया। क्यों? पर चाहिए ही नहीं। तो यही तो सवाल है कि एट द एंड एक औरत को, एक लड़की को चाहिए क्या? यार ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, गेम सारे फ्रीक्वेंसी का है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, एनर्जी है, वो सेम टाइप के लोग अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। कपल्स की अक्सर फ्रीक्वेंसी जब चेंज होने लग जाती है, ठीक है, आपने देखा होगा ऋतिक सर की जब डिवोर्स का टाइम चल रहा था और डिवोर्स से पहले उनका फ्रीक्वेंसी टुवर्ड्स हिज करियर, टुवर्ड्स हिज ओन हेल्थ वाज आल्सो गोइंग डाउन। तो जब वो वॉर में आए थे, दोबारा से उन्होंने अपने आप को खड़ा किया था, और जब उन्होंने दोबारा से खड़ा करा, सेम फ्रीक्वेंसी पे उन्हें दोबारा से सबा आज़ाद मिली है। तो फ्रीक्वेंसी तो चल रहा है। जब दो लोगों की फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करती, कोई ना कोई एक ऑफ चला जाएगा। रिलेशनशिप्स आर जस्ट मिरर, सिर्फ शीशा है आपका। जैसे आप खुद को फील कर रहे हो वैसे आप लेने फील कराओगे, बस। तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उस टाइम पे उनका स्टेज ऐसा था। बट यस, लुक्स और पैसा सेकेंडरी है, फर्स्ट क्या है? कनेक्शन, बस वो कनेक्शन है, जो वो सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जितने आपके किसी इंसान को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें मिलाने में जुट जाती है, वो है कनेक्शन। ऐसा नहीं है कि आज की जो जेनजीज जनरेशन है, इनका माइंडसेट ही नहीं है, अभी इनको पता ही नहीं है कि चाहिए क्या, क्या करना है रिलेशनशिप को लेकर। ये मेरे ख्याल से अभी भी कंफ्यूज हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अभी बताया था, ये सबसे स्मार्ट जनरेशन है, क्योंकि ये जवाब अपने खुद ढूंढने निकली है, खुद ढूंढ रही है, वो खुद ढूंढ रही है। चाहे किसी के साथ लिव इन में रहना है, चाहे किसी के साथ फ्लिंग करना है, चाहे किसी के साथ वन नाइट स्टैंड करना है, कुछ भी करना है, या रिलेशनशिप में रहना है, सिचुएशनशिप में रहना है, वो लेबल लगा के ढूंढ रही है उनके लिए क्या सही बैठ रहा है, बस। सो दैट्स दे आर फाइंडिंग देयर ओन थिंग। भाई आपको खाने में बटर चिकन पसंद है, मेरे को खाने में पनीर टिक्का पसंद है, उसे खाने में रोगन जोश पसंद है, हम तीनों की अलग अलग चॉइसेस है यार। बूफे है पूरी दुनिया, जाओ ट्राई करो, जो खाने में पसंद है वही उठाओगे ना बूफे टेबल में, और ज़्यादा बस भंडारा है भर के। इसमें मेरे ख्याल से जिंदगियां खराब या बर्बाद नहीं होती इन सब यार टू बी ऑनेस्ट, आप ग्रो करते हो, हर रिलेशनशिप आपको कुछ नया सिखा कर जाता है, ग्रो करता है, बस। या तो अकेले बैठे बैठे तो तुम पहाड़ों में बैठ जाओ अकेले। तो आपको एक बात मैं और भी बताना चाहूँगा कि एक टाइम वो भी होता था कि जब एक लड़की किसी लड़की के साथ फिजिकल हो जाती थी या सेक्स कर लेती थी, तो वो उसके लिए उसका भगवान हो जाता था, मतलब उसकी दुनिया बन जाता था। आज के लिए इतना नॉर्मल हो गया है कि फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब मीडिया ने करा ना, वो मीडिया ने करा, मूवीज़ ने करा, बॉलीवुड ने करा, जो उन्होंने स्टिग्मा था वो यहाँ से यहाँ ले आए, दे मेड इट नॉर्मल यार। और वो नॉर्मल तो हमें भी पता था कि हम भी किसी के साथ जब फिजिकल होते हैं, जस्ट फिजिकल नॉर्मल है, खाने पीने मूतने की तरह है। बट नॉर्मल कैसे हो सकता है ये? वो तो आप शायद हम इंडिया में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, हमारे लिए सेक्स फिजिकल होना या एक लड़की का वो कहते हैं इज्जत और उसका सब कुछ होता है, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर लड़की की इज्जत जो उसके टांगों के बीच में है उससे जुड़ी है, तो भाई फिर इज्जत की डेफिनेशन बहुत छोटी है।
यार इज्जत की डेफिनेशन बहुत बड़ी हो सकती है, हर एक के लिए अलग हो सकती है, बट धीरे धीरे मीडिया चेंज कर रहा है। जैसे मीडिया धीरे धीरे परसेप्शन चेंज कर रहा तो ये सही हो रहा है कि आपके अकॉर्डिंग? है, बहुत अच्छा हो रहा है। इट्स गिविंग देम पावर, इट्स गिविंग देम फ्रीडम। बस मेरी या आपकी गर्लफ्रेंड हमारे साथ होते हुए भी किसी और के साथ जाके सो रही है, सेक्स कर रही है, तो वही वो चीटिंग है ना। अरे बाबा, उसे तो चीटिंग कहेंगे। हाँ, तो वही हाँ जी, वो चीटिंग क्यों हो रही है, क्यों कर रही है लड़की, और उससे कैसे? ये लड़के की मेरा सवाल ये है भाई, मैं भी जाके चीट कर सकता हूँ आदमी होकर। सवाल मेरा ये है, उस सिचुएशन में लड़का क्या करे? मेरे ये आज के भाई मेरे साथ केसेस आते हैं ये के अंदर, अगर युवराज की गर्लफ्रेंड उसे चीट करती है, ठीक है, अब युवराज से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना होता है उस टाइम पे कि युवराज, डू यू स्टिल लव हर, डू यू स्टिल वांट हर? अगर इफ यू, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही है भाई, मैं सिर्फ एक ही तरीके के लोगों के साथ काम कर सकता हूँ, इट्स कॉल्ड रोमांटिक। ओके, लोग दिल से रोमांटिक है, जो प्यार करते हैं इररिस्पेक्टिव वो इंसान कुछ भी हो। तो इफ युवराज लव्स हर, तो उसके लिए उस लड़की को वापस लाया जा सकता है। देयर आर वेज, देयर आर 100 वे। बट अगर युवराज उसे प्यार नहीं करता, ठीक है, जज नहीं करना, प्यार में जजमेंट नहीं है, गलती करी है उसने, वो सॉरी भी होगा, उसे कर्मा भी मिलेगा। आप किसी के साथ सो के आ जाओ और सॉरी बोल दो, ये कौन सा लॉजिक हुआ? भाई मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस है जिसमें लड़की ने किसी के साथ सोई नहीं है, सिर्फ फ़ोन पे बात करी है, नॉर्मल फ़ोन पे बात, नॉट इवन आई लव यू। लड़के ने ब्रेकअप कर दिया बोलकर तू मुझे चीट कर रही है, घिनौनी औरत है तू। सेम टाइम पे लड़की 2 बार चीट कर चुकी है और दूसरा लड़का कह रहा है मुझे सर तब भी यही ला कर दो, बिकॉज आई लव हर, आई डोंट वांट टू जज हर। उसने गलती करी होगी, उस लड़के ने फंसाया होगा, कुछ भी हुआ होगा, आई डोंट केयर, गेट हर बैक। एंड सेम दूसरे जेंडर में भी है, लड़कियां भी कहती है सर वो लड़का, ओह आई टेल यू दिस केस मेरे पास है। इस औरत की तीसरी शादी हुई है एंड दिस इज अ हिंदू शादी, इलीगल है। ये उसके बच्चे की माँ भी बन गई है। ओके, और तब भी मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार मैम आपकी मैरिज इलीगल है, अब तब भी इस आदमी के साथ शादी करके बैठे हुए हो और अपना घर चला रहे हो, बिकॉज आई लव हिम। बस मैंने कहा तोड़ दो, कोई और देख लो। शायद नहीं, आप मुझे ये बताओ, पहली 2 बीवियों को छोड़कर ये मेरे पास ज़्यादा अटेंशन कैसे दे? दिस इज इलीगल मैरिज बट स्टिल शी वॉन्ट्स कि वो मेरे पर ही अटेंशन दे। दैट्स वॉट शी वॉन्ट्स, शी डजंट वॉन्ट अ न्यू हस्बैंड, शी वॉन्ट्स अ सेम गाय। प्यार है भाई, यही प्यार का सैपा है। इसमें सही गलत नहीं हो सकता, जिसकी फीलिंग्स है तो है, बस। और बताओ। नहीं, रिलेशनशिप मतलब आपके अकॉर्डिंग आजकल मतलब एक तरीके से ट्रायल ही हो गया है, जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी करो। इसमें मैं पता है जो मैं देखता हूँ ना, इसमें मेरे ख्याल से जिंदगियाँ भी चली जाती हैं, जाने भी चले। युवराज किसी की रिसेंटली गई है, तो मुझे 3 बार इस पॉइंट पे आ गया, अब तू बता ही दे किसकी गई है। नहीं, हमारी टीम में एक और है हमारी टीम में एक और है, समीर नाम के युवक, वो भी ऐसे किसी से प्यार व्यार करता है। काट लिया उसने? काट लेगा बोल रहा था, तो वो उसको ऐसा फील है कि लड़की ने चीट किया है और अभी वो लड़की उसके पास वापस आना चाहती है। लड़की आ रही है वापस? आ भी रही है। गुड। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? कुछ नहीं है, उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग है सर। उसका सॉफ्टवेयर 20 साल पुराने पे चल रहा है। अगर ये समीर का पहला रिलेशनशिप तो नहीं था मेरे ख्याल से? नहीं, पहला नहीं था। पहला था? पहला नहीं था? पहला नहीं था। आर यू श्योर? या आई एम श्योर। ओके, क्योंकि यूजुअली हमारी सॉफ्टवेयर होता है दिमाग में, हमारा बिलीफ सिस्टम, जो हम सर्टेन चीज़ें सोचते हैं, ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स ने या सोसाइटी ने हमें दिया है, ठीक है, तो उसके दिमाग में यही है कि औरत झूठी हो गई, हाँ झूठर हो गई, मेरी औरत झूठी हो गई या मेरे औरत ने चीट कर दिया, वो उसके दिमाग में है। जबकि उसका सॉफ्टवेयर ये बार बार उसे कह रहा है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर जब अपडेट करेगा, उस फ्रीक्वेंसी पर आएगा, उसे एक्शन में लगेगा, नहीं यार उससे गलती हुई है, वो तो हील करने के लिए भी तैयार बैठी है। एक बात तो मानेंगे आप? हाँ। वंस अ चीटर ऑलवेज अ रिपीटर। नहीं, मेरे पास लाइव केसेस है भाई, लाख रुपए दे रहे होते मुझे, सर हस्बैंड पे चीट कर दिया, सही नहीं था वो, एक बार चीट करा, एंड देन दिस वुमेन लिटरली फॉट फॉर द मैरिज कि मुझे शादी रखनी है, और वो हस्बैंड चाहे जान लगा रहा है आज, छोड़कर जाना चाहता है, एंड शी इज पेइंग अस, शेयर्स हमारे से पहले भी वो दूसरे लोगों का पे करके करी। सर मैंने बस एक बार गलती कर दी थी, मैं रिलेशनशिप में खो गई थी, चली गई थी कहीं और, आई वॉज अस्ट्रे,
बस दैट वाज जस्ट एन ऑनेस्ट मिस्टेक। अगर तुम अपनी गलती को ओन कर सकते हो ना, तो गलती है ना। हाँ कर सकते हैं, बट ओन कर सकते हो ना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो सर ठीक करना है बस। और उसका हस्बैंड उसे इसलिए नहीं छोड़ रहा कि वो चीटर है। सेम गलती लड़का करे तो इनके लिए बहुत बड़ा इशू बन नहीं नहीं, लड़का भी करे तब भी, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। लड़का हो लड़की हो, मैंने को बोला मेरी लाइन में जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। लड़के भी चीट करते हैं खुलेआम, लड़कियां भी चीट करती है खुलेआम, लड़के भी हरकतें करते हैं, क्या चाहिए लड़कियां पूछ रही होती है, और लड़के भी पूछे थे लड़कियां क्या चाहिए, सेम है। ओके अच्छा, रिलेशनशिप में पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है या कितना मैटर करता था? रिलेशनशिप में नहीं पर शादी में है। रिलेशनशिप की शादी में है। मैं रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहता यार रिलेशनशिप में पैसे का इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है। नहीं है, क्योंकि निब्बा निब्बी जितने भी है 14-15 साल के, 16 साल के, ये रिलेशनशिप में आते हैं, इनके पास आइसक्रीम खरीदने के पैसे मुश्किल से होंगे या कुछ होगा। हूँ। एक और मेरी टीम में है गुड्डू। सारे लड़के आपकी टीम में, कोई लड़की है जो भगवान के लिए इसका पर्सपेक्टिव इन सब लड़कों को सिखा देगी? हाँ, लड़की पे भी आएंगे, लड़की भी है। वो एक लड़की से प्यार करता है, इसके पास अब पैसे नहीं है। वो पैसे ना होने की वजह से, या कह लो कि उसको पैसे वाला थोड़ा मिल गया है, उसने उसको मतलब छोड़ दिया या चीट वेट कर दिया। तो ये होता है मेरे ख्याल से। पैसा बारी रिवर्स भी है कि रिवर्स भी है। कैसे? क्योंकि सेम ऐसे कई लड़कियां भी है, इंक्लूडिंग लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉनर मैकग्रेगर, शाहरुख खान, ठीक है, और बहुत सारे जो लाइफ के इतने फेज पर थे और उनकी बीवियां और उनकी गर्लफ्रेंड्स खड़ी रही पकड़ के। वो टाइम मेरे ख्याल से कुछ और था। कॉनर मैकग्रेगर वॉज अभी 10 साल पहले, ठीक है, 5-10 साल पहले। मैं तो खुद का बता दूं, जब मैं कुछ ही नहीं था, देयर हैव मतलब मेरी खुद की वाइफ मेरे साथ तब भी खड़ी रही है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ तब भी खड़ी रही है। जब मैं महीने के आई थिंक 10,000 या 20,000 भी आ रहे होते तो मैं कमा के आराम से सोऊंगा यार, कोई टेंशन नहीं। बस नहीं, लव डजंट नीड मनी, बट जो शादी चाहिए। नहीं, जो देखता हूँ मैं शायद आपकी बात सही है, लेकिन जो चारों तरफ देखा जा रहा है, जो देखता हूँ उसमें मतलब एक लड़की को पैसा बहुत मैटर करता है रिलेशनशिप में, और वो पैसे वाले के पीछे ही, पैसे के पीछे ही भागते हैं। ऐसा जनरली हम देखते भी, मेरे ख्याल से आपने भी देखा होगा। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बता चुको डार्लिंग। अभी भी वो लड़कों के भी मैं अभी भी और मेरी ऑडियंस सेटिस्फाइड नहीं है। ओके, लड़कों के भी केस में है अक्सर, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। लड़कों के भी केस में है, अक्सर अमीर वाली लड़की पटाएंगे कि कल को उसके साथ शादी हो जाए और बड़ा सेट हो जाए। अगर किसी इंसान की इमोशनल नीड इज मनी, ठीक है, तो वो ऑपोजिट पैसे, और उसे पैसा नहीं मिला आज तक, तो कहीं ना कहीं वो पैसे वाली पार्टी के पीछे भाग सकता है। दैट इज बोथ मेल और फीमेल, दोनों में पॉसिबल है। बस बहुत ऐसे केसेस देखोगे आप जिसमें आपको लगेगा, जैसे आप सलमान खान की सिस्टर को जब आप देखोगे, जिनकी शादी हुई थी जिससे, अर्पिता खान, तो आप कहोगे यार उस लड़के ने ना सलमान खान के लिए पैसे के लिए शादी करी हो। तो बहुत बार लगता है, लगता है लोगों को। तो वही कह रहा हूँ, जिस इंसान की इमोशनल नीड अगर पैसा होगा, वो रिलेशनशिप में पैसे के पीछे भागेगा। पर जिस इंसान की इमोशनल नीड सपोर्ट, लव, एक्साइटमेंट कुछ और होगा, उस बंदे का पैसा भी नहीं होगा ना, उसे लेकर ऊपर जाके अमीर बनेगा। ऐसे लोग हैं कहाँ? हाँ बहुत है सर। जैसे आप उस इमोशनल फ्रीक्वेंसी पे आओगे ना, मान लोगे कि ऐसे लोग हैं, ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग विमेन लाइक दिस। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक रूल है। अगर आप सोचोगे दुनिया कुत्ती है, मुझे लूटेगी, तो आपको चोरी हर जगह दिखाई देंगे। अगर आप सोच कर जा रहे हो कि है जो मेरी कदर करेंगे, जो मेरे से प्यार करेंगे, चाहे मेरे पास कम पैसे भी हो, आपको वैसे ही लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेंगे। योर वाइब क्रिएट्स योर ट्राइब। आपको मतलब मिलेगी बस, मैं फॉर श्योर कह रहा हूँ, आपकी एनर्जी अट्रैक्ट कर ही लेगी उस लड़की को, जो बियॉन्ड पैसे के लिए अगर आप चाहो तो अट्रैक्ट कर लोगे। कुछ करना भी नहीं पड़ेगा आपको यार, ये तो पैसे वाली पार्टी अपने आप ही निकल गई। एक और सवाल होगा मेरी ऑडियंस की तरफ से, एक रिलेशनशिप में कैसे और कब समझा जाए कि हाँ ये शादी तक जा सकता है? यार रिलेशनशिप में कैसे समझा जाए शादी तक जा सकता है? 1 साल का एटलीस्ट शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप ट्राई कर लो। 1 साल, मिनिमम 1 साल। अगर तुम 1 साल एक दूसरे को टॉलरेट कर पा रहे हो ना, मैसेज, कॉल, मिलना, क्योंकि पहले 3-4 महीने तो हनीमून पीरियड होता है, बंदा तो बस प्रिम एंड प्रॉपर दिखेगा, उसके बाद धीरे धीरे असलियत निकलने लगेगी। अगर तुम उतना बेयर कर सकते हो ना उसे, एंड यू हैव एंजॉयड योर 1 ईयर,
शादी तक फिर ले जाओ यार, कोई टेंशन की प्रॉब्लम नहीं है, बात नहीं है। तुमने खुद ही टेस्ट कर लिया 1 साल लगाकर। नहीं ऐसा है तो बॉलीवुड में काफ़ी ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से यही ट्राई किया होगा, उसके बावजूद उनके डिवोर्स हो रहे हैं, जैसे अपना अरबाज खान और क्या है उनकी वाइफ का नाम, मलाइका अरोड़ा। और ऐसे और भी कई एग्जांपल्स हैं। वो तो पूरा शादी होने के बाद कितने सालों के बाद, जो शादियां बहुत सालों के बाद जाकर टूटती है ना, आप थोड़ा सा स्टडी करोगे, किसी एक इंसान की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है और वो दूसरे वाले को कैरी नहीं कर रहा। युवराज भाई, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके लाइफ के गोल्स, आपके सपने जब बड़े हो जाते हैं ना, और आपका पार्टनर उसमें कहीं फिट ही नहीं बैठता और वो कनेक्शन उसके साथ नहीं फील होता, तो ऑटोमेटिकली आप बाहर का रास्ता ढूंढोगे आज नहीं तो कहीं, क्योंकि घर के अंदर तो सब लड़ाइयाँ ही हो रही होगी बस, अगर वो पार्टनर भी साथ नहीं दे रहा होगा। तो या तो अरबाज खान की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है या मलाइका अरोड़ा खान की, और जितना अभी तक हमने देखा है, मलाइका मैम का जो एनर्जी लेवल है, जो फ्रीक्वेंसी है, शी इज़ वाइब्रेटिंग ऑन अ हायर फ्रीक्वेंसी लेवल कंपेयर टू अरबाज, मच हायर। क्यों, जब वो इंडिविजुअल भी कैमरा के सामने आती है, आपको वो एनर्जी फील होता है, वो वाइब्रेशन फील होती है। भाई उन्होंने अपने से छोटा लड़का, मतलब अर्जुन कपूर बटा लिया, नेक्स्ट थिंग शी गॉट आउट। आज भी लड़के फैंटेसाइज करते, ओ भाई मलाइका अरोड़ा एंड शी इज अ मदर ऑफ अ 21 ईयर ओल्ड। उतरे तो लड़के उसका सपना देखते, उसके एनर्जी लेवल इतना हाई हो गया। होता है अक्सर औरतें, आदमी इस एनर्जी लेवल पे जो लड़का या लड़की लिया था ना, जब वो इधर पहुंच जाते हैं, वो सेम एनर्जी लेवल पे वो इंसान अगर ना ग्रो करे ना, युवराज भाई, फील नहीं आती, फिर चलता नहीं है उसके बाद, फिर वो कनेक्शन भी नहीं बैठता। आमिर खान ने कितना लिव इन करने के बाद ही गॉट इनटू अ मैरिड रिलेशनशिप, और बट वही फिर से फ्रीक्वेंसीज अलग हो गई। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 3 बार ही स्टिल सर्चिंग कि भाई वो उसका नहीं बैठ रहा अभी तक उनका, बस। पर उनके पार्टनर्स आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छा, शादी के बाद वाला भी पूछूंगा, लेकिन मैं अभी रिलेशनशिप के टाइम का पूछता हूँ। अगर आपका पार्टनर सेक्स में कंपैटिबल नहीं है, उस सिचुएशन में रिलेशनशिप को हेल्दी कैसे रखा जाए, क्या किया जाए? सेक्स में कंपैटिबल नहीं है, सेक्स कर नहीं रहा, कंपैटिबल नहीं है, एक ही बात हो गई, कर नहीं पा रहा है या कर नहीं रहा है, बोथ आई थिंक। यार अगर सेक्स नहीं कर पा रहा है, रिलेशनशिप हेल्दी तब भी रहता है, बहुत लोगों का रहता है। बहुत लोगों ने बाउंड्री सेट कर रखी होती है कि मैं सेक्स नहीं करूंगी। कंपैटिबिलिटी मेरे ख्याल से मैटर करती है सेक्स में, नहीं मतलब रिलेशनशिप में सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी यार नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं करती है, इतनी ज़्यादा नहीं करती। आप देख लो कितनी अरेंज मैरिजेस है इंडिया में, उसमें तो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी का 2 रुपये का वो नहीं है, बट स्टिल दे आर टुगेदर, सालों से है जैसा चला रहे हैं। मेरी एक दोस्त है, अभी कुछ दिन पहले मैं बात कर रहा था उससे, और शी इज़ वेरी डोन से आपकी टीम में नहीं डोन से आपकी टीम में सो काफ़ी ओपन है मेरे साथ। तो किसी के साथ वो रिलेशनशिप में गई एंड मुझे बोलती है, यार ये कुछ कर तो पाता नहीं यार, मेरे को नहीं लगता इसके साथ रिलेशनशिप चलेगा। तो मेरे ख्याल से मैटर करती है। शी वांटेड इट, उससे चाहिए था, उसकी सेक्सुअल डिज़ायर थी, शी वांटेड। तो सबकी है ना आजकल? नहीं, सबकी नहीं है। मैंने क्या बताया, हर एक, उन्हें बटर चिकन पसंद है, आपको पनीर टिक्का पसंद है, मेरे को रोगन जोश पसंद है। मैं सिर्फ रोगन जोश की 1 प्लेट मंगा के ये नहीं कह सकता सारे यही खाएंगे, वो नहीं खाएगा, उठ के चला जाएगा। आप नहीं कहोगे, उठ के कहोगे यार ठीक है मैं तेरे लिए खा लेता हूँ। सबकी नीड्स इमोशनल अलग है। उसे जो आज सेक्सुअली सेटिस्फैक्शन चाहिए, ज़रूरी नहीं है उसे 3 साल के बाद चाहिए सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। बस शायद वो 4 साल के बाद लड़की प्रेग्नेंट हो जाए, उसे तो सिर्फ इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए थी कि भाई वो बंदा प्रेगनेंसी के टाइम पे खड़ा है मेरे साथ, या अब छोड़ के भाग गया मेरे को, बस उसे ये चाहिए। सिचुएशन में फिर लड़की या वाइफ बाहर जाती हैं अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने के। देखो जैसा कि मैंने सुना है, आपने ही बोला था खाना पीना वैसे ही हाँ, इस बॉडी को, जिस बॉडी को चीज़ों को बॉडी को चाहिए, तो फिर वो बाहर जाएंगे ना चीट करने। यार लड़कियां शादी में या रिलेशनशिप में दोनों सेक्स के लिए बाहर नहीं जाती, इमोशंस के लिए बाहर जाती है, सेक्स के लिए बाहर नहीं जाती। कुछ है ही नहीं ना, बट स्टिल मैं सबको एक उसमें नहीं डालूंगा, सबको रोगन जोश भी पसंद, वही शायद किसी को पनीर टिक्का पसंद हो, पनीर टिक्का खाए यार, आपको पनीर टिक्का पसंद हो, ना शाही पनीर पसंद हो, हर एक का अलग यार। मैं कुछ नहीं, सबको जनरलाइज नहीं कर रहा, ठीक है, बट हर एक की नीड्स होती है। अगर उसकी नीड हुई तो दिख जाएगा, नहीं हुई कोई बात नहीं, वो चला लेगी। अगर उससे कुछ ऊपर नीड हुआ, लाइक अ विजन,
कोई फ्यूचर सपना उसके साथ हो सकता है जिसके लिए वो कर रही हो, बस। एज गैप मैटर करता है, एज नंबर्स मैटर करते हैं एक रिलेशनशिप में? अब डिपेंड करता है इसके अंदर सर आपका, आप लड़की से कितने बड़े हो या आप लड़की से कितने छोटे हो, दोनों में केस अलग है। आप एग्जांपल में बताओ, मैं बता दूंगा जवाब। जैसे एक और मेरी टीम में है, इनकी सारी टीम के आज मैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। हाँ, उन दोनों में अराउंड 5 years का डिफरेंट है। आप 10 ले लो, 6 ले लेते हैं। चलो। नहीं, ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, तो 6 लेते हैं। 5-6 इज मिनी जनरेशन डिफरेंस है, दैट्स नॉट दैट बिग। एक जनरेशन बदलती है 5 साल में, तो 5 साल का डिफरेंस। अब लड़का बड़ा है लड़की बड़ी है? लड़का ही बड़ा होगा। होगा क्या, लड़का ही बड़ा है। लड़का बड़ा तो कोई फ़र्क नहीं, मेरी और मेरी बीवी के बीच में 7 साल का डिफरेंस है। अच्छा, छोटी है। हाँ, वो मेरे से 7 years छोटी है। ओके। बस, तो दैट्स नथिंग यार, कुछ नहीं होता उससे। सिर्फ थिंक जनरेशनल गैप है वो जनरेशन गैप जो बड़ा वाला है ना, उसे समझना पड़ेगा, मैच्योरिटी वो, बस। तो वो तो है गई, दैट्स इट। और उल्टा मैं सजेस्ट करूँगा जितने लोग ये शो देख रहे हैं, अपने से बड़ी औरत के साथ रिलेशनशिप में आओ। 5 साल बड़ी हो, 4 साल बड़ी हो, 10 साल बड़ी हो, रीज़न इमोशनल मैच्योरिटी तुम्हें लड़के से आदमी बनाएगी यार। सोच में उस दिन तुम आदमी बन जाओगे। बस तुम्हारे जितने पुराने थिंकिंग पैटर्न्स होंगे ना, बिलीफ सिस्टम होगा, चीज़ें होंगी, वो तोड़ेगी पकड़ कर वो औरत तुम्हें। बस असली अगर तुम्हें वो सके डालना है, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी है जिसमें एज डिफरेंस में लड़की बड़ी है, ठीक है। अभी ऑन द स्पॉट मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा, कैटरीना और विकी, आई थिंक। हाँ, और करियर आपने उस लड़के का देखा है कहाँ से कहाँ पहुँचा है। बीवी का हाथ होता है, कौन सा बुलशिट नहीं चाहिए। उसकी बीवी की अगर नज़र क्लियर है तो वो तुम्हें भी साथ लेके ऊपर चलेगी, बस। अगला सवाल होगा मेरा लव गुरु से हमारे उन के लिए जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में है। वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन किया जाए, रखा जाए या ना रखा जाए, क्या किया जाए? यार जल्दी से जल्दी उसमें शॉर्ट डिस्टेंस ढूंढो, या तो उस शहर में जाके नौकरी ले लो, उस इंसान से शादी कर लो, या कुछ भी करो, वो शॉर्ट डिस्टेंस में कन्वर्ट करो। क्योंकि माँ कसम एक दिन एक भेड़िया आएगा तुम्हारे रिलेशनशिप के अंदर, और अगर घर के अंदर चोर घुसा हो तो दूर बैठे सीसीटीवी से तो तुम चोर भगा नहीं सकते, वहाँ आना तो पड़ेगा तुम्हें मारने के लिए, ठीक है। तो ज़रूरी है लॉन्ग डिस्टेंस में शॉर्ट करना, बहुत ज़रूरी है। वरना वो बी ग्रेड मूवीज़ के टाइटल याद है, पति फौज में बीवी मौज में, ठीक है। समझ जाओ अगर समझ सकते हो। अगला सवाल था मेरा हमारे लव गुरु से, ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग ये क्या है? यार रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग ये स्टॉक मार्केट में होते थे, ठीक है, कि भाई कोई चीज़ अगर ख़राब है तो उस पर रेड सिग्नल आ जाता था कि ये शेयर ख़राब हो रहा है, रेड सिग्नल, और शेयर ऊपर जा रहा है तो ग्रीन सिग्नल। अभी ये वहाँ तो बहुत अच्छा लगता था, पर अब ये लोगों पे यूज़ होने लग गया कि आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा या ख़राब होगा, तो इस बात पे इन्होंने फ्लैग निकालने लग गए। बट सच्ची में कोई सबसे बड़ा इंटरनेट का स्कैम है। ये सिर्फ व्यूज़ लाने के लिए क्रिएटर्स यूज़ करते हैं। एक्चुअल में इन चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि जितना ऐसा कंटेंट तुम देखोगे, तुम अपने पार्टनर के अंदर फिर रेड फ्लैग ही ढूंढने लग जाओगे। फिर तुम्हें अपना पार्टनर ही टॉक्सिक लगेगा, अपना घर ही गलत लगेगा, और अपने घर को ही छोड़ना चाहोगे फिर तुम, बस। टॉक्सिक से एक और सवाल मेरा आता है आपके लिए, एक लड़का या लड़की एक रिलेशनशिप में टॉक्सिक क्यों हो जाते हैं? एक्चुअल में टॉक्सिक वर्ड हम यूज़ भी नहीं करवाते, अपने क्लाइंट्स को भी नहीं क्लियरली मना है। कोई टॉक्सिक नहीं होता, डेस्परेट होता है। टॉक्सिसिटी होती है ना, टॉक्सिसिटी हर एक के लिए अलग होती है, ठीक है, बट एक्चुअल में कुछ नहीं है, वो उसका बिलीफ सिस्टम है, उसकी सोच है। अब कुछ लड़कियां कहती है कि वो लड़का कंट्रोल करता है, ये लड़के भी कहते हैं लड़की बहुत कंट्रोलिंग है, वो टॉक्सिक हो गया, ठीक है, कंट्रोलिंग है। और कुछ है कि कोई मुझे बहुत नीचा दिखाता है, वो मेरे लिए टॉक्सिक हो गया। तो टॉक्सिक कैसे हो? अगर आपका बंदा, आपका बॉयफ्रेंड, आपका पार्टनर गलत चीज़ों के लिए रोक रहा है या समझा रहा है या आपको संभाल रहा है या आपकी केयर कर रहा है, तो ये टॉक्सिक कैसे हुई? ये तो आपकी केयर हुई ना। उसके लिए टॉक्सिक हो गई, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने फ़ोन करके कहा ये टॉक्सिक है। तभी तो मैं कह रहा हूँ टॉक्सिक वर्ड कभी मत यूज़ करो, रेड फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग्स में मत पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा रिलेशनशिप ये सोच के साथ ही सबसे पहले ख़राब होने लग जाता है। ये जो आपने अभी चीज़ कही ना, यही तो था, उस इंसान का इंटेंट नहीं देखा,
कि वो उसके एक्चुअल में इंटेंट तो सिर्फ तुम्हें बचाना था यार, और तुम उसे टॉक्सिक समझ के उसके पिछवाड़े पे लात मार के चले गए हो उसे टॉक्सिक बोलकर, और रिलेशनशिप खत्म कर लिया है। उसे पता है जो सामने वाला लड़का है वो भेड़िया है, वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है उससे, वही उसे सिग्नल मिल गया है। पर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कह रही है कि युवराज तो कंट्रोलिंग है, बस। और पर उसे ये नहीं पता कि युवराज को दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ टॉक्सिक वर्ड यूज मत करो। और अगर कोई बंदा तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, दो एंगल होंगे, क्या तो उसे पता है सामने क्या खतरा है, उसने वो जज कर लिया है, या उसका बिलीफ सिस्टम पुराना है, शायद उसने मिस जज कर लिया सिचुएशन को, बस। तो तुम्हें वो बैलेंस कैसे करना है वो हर केस में डिफरेंट होता है, हर इंसान डिफरेंट होता है, बस। अच्छा, रिलेशनशिप और दोस्ती में क्या डिफरेंस है? लेबल, एक्सक्लूसिविटी। कौन सा लाइक? यार नेटफ्लिक्स में पिक्चर देखने के लिए 799 रुपये देने पड़ते हैं, वरना यूट्यूब भी ना देख लेते फ्री में। तो यही एक रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप में फ़र्क है। फ्रेंडशिप के अंदर तुम कितनों के साथ भी फ्रेंडशिप करो, पर रिलेशनशिप एक्सक्लूसिवली तुम एक ही इंसान के साथ करोगे, लॉयल रहोगे, उसके साथ फ्यूचर देखोगे, 10 चीज़ें सोचोगे, तुम्हारे ऊपर लेबल लगाया तुमने कि भाई तू ही है मेरा बॉयफ्रेंड आज से, और कोई नहीं। मैं सड़क चलते सबको बॉयफ्रेंड नहीं बना रही, तभी तो वो चीटिंग हो जाता है। एक्सक्लूसिविटी। क्या एक्चुअली एक लड़का और लड़की दोस्त होते हैं? होते हैं बहुत सारे केसेस में होते हैं, बहुत सारे केसेस में होते हैं, अगर दोनों में से कोई भी अट्रैक्टेड ना हो दूसरे से। नहीं, ये तो मैं इतना ही कहूँगा कि शाहरुख खान सर भी ये कह चुके हैं कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं होते हैं। नहीं, वो 98 की पिक्चर में कहा था, ठीक है। और मैं कोएड स्कूल से निकला हूँ, तो अगर हमें एक लड़की पसंद थी तो एक ही पसंद थी, बाकी 9 तो दोस्ती बनाएंगे, उससे तो कोई इंटरेस्ट नहीं। एक बात बताऊँ, आपकी गर्लफ्रेंड है, राइट, उसका कोई दोस्त है, आपसे आपकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हुआ है, अलग हुए आप, वो जो लड़का है जो दोस्त है ना, वही सबसे पहले ट्रायल में सबसे पहले नंबर पे होगा वो चक्करों में कि हाँ भाई मुझे अब ये इसका हो गया ब्रेकअप, मेरी लाइन क्लियर। अब डिपेंड करता है, अगर वो दोस्त आपके टीम मेंबर जैसा हो रहा है या युवराज जैसा है। अगर युवराज जैसा है तो बैठा, उससे उस लड़की से कोई मतलब नहीं, उसे पता उसके पास बहुत लड़कियां है। अगर वो दिख रहा है कि वो डेस्परेटली उसी लड़की के ऊपर लाइन मार रहे हैं, अरे मौका तो खैर कोई भी नहीं छोड़ता, शायद युवराज भी नहीं छोड़ेगा। युवराज छोड़ देगा। युवराज के जब बेटर ऑप्शन होगी, युवराज कहेगा यार इसका टूटा ठीक है, जिसके रोने नहीं सुन रहा मैं, इसे अपना करने दे, मैं अपना आगे अपनी देख रहा हूँ। व्हेन एक्चुअली बहुत केसेस में ऐसा है कि फ्रेंड्स होते हैं, बस बहुत सालों से फ्रेंड्स होते हैं, बस लड़का और लड़की दोनों। ये पुराना माइंडसेट था कि लड़का और लड़की सिर्फ रिलेशनशिप नहीं आना चाहेंगे, हमेशा कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते, पर बहुत किसी फ्रेंड्स होते हैं। अब आप ये सोचो, अगर मैरिड होंगे, ठीक है, नॉर्मल काम करते हैं, बात करते हैं, तो फ्रेंड्स ही होंगे, बस। तभी ऐसे तो आधे से आप तो ये कहने की कोशिश करो कि 130 करोड़ की आबादी है, 70 करोड़ लड़कों से दूर हो जाए लड़की, और लड़का 60 करोड़ या 50 करोड़ से लड़कियों को कभी देखे ही ना। नहीं यार, काम होगा तो देखेंगे। अभी मेरे टीम में मेरी 6 लड़कियां काम कर रही है। नहीं, मैं पर्सनली जो चाहता हूँ, एक लड़का और लड़की ऐसे होने चाहिए, जब वो रिश्ते में है, जब वो रिलेशन में है, तो वो लड़का उस लड़की के लिए उसकी दुनिया होनी चाहिए, और वो लड़की के लिए वो लड़का उसकी हो ही नहीं सकता। तो यही तो मैं पर्सनली ऐसा रिश्ता चाहता हूँ, ऐसा रिलेशन चाहता हूँ, ऐसी गर्लफ्रेंड चाहता हूँ, या ऐसी वाइफ। इसी वजह से मैक्सिमम एक्स्ट्रा मैरिटल केसेस हो रहे हैं। रीज़न बीइंग, युवराज को चाहिए रोगन जोश, और रोगन जोश के अंदर उसे सॉलिड प्रोटीन भी चाहिए, ठीक है, और ये भी चाहिए कि ज़्यादा खाने के बाद पेट भी ना ख़राब हो जाए। अरे तो भाई, जब मैं आपको अपनी सारी दुनिया मानने के लिए तैयार हूँ, मतलब मेरे लिए आप रिलेशनशिप में मेरी दुनिया हो, मेरा सब कुछ हो, मैं आपके सिवा किसी और को देखना भी नहीं चाहता उस वजह से, तो भाई एक्सपेक्ट मैं भी करूँगा ना सामने आपसे भी। 7 इमोशनल नीड्स होती है इंसान की, 7 बेसिक इमोशनल नीड्स। युवराज की फर्स्ट 3 इमोशनल नीड्स शायद उसकी गर्लफ्रेंड या बीवी पूरी कर ले, ठीक है, पर बाकी 4-5 जो नीड्स है, ठीक है, जैसे यार इमोशनल नीड्स ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड इंस्टेंट नहीं आ रही, लिखी हुई है मेरे पास। 1 इज़ सपोर्ट, 2nd इज़ फन, ओके, ठीक है, 3rd इज़ लव, ओके, ओके,
फोर्थ इज ग्रोथ, ओके, फिफ्थ इज दिमाग से निकल गई, 3 और है, मैं याद रहेगा। पर ये सब एक ही से नहीं, वो नहीं मिल सकते। क्यों? पर क्यों नहीं मिल सकते? दे नहीं सकते लव, फन, सपोर्ट एंड सब कुछ एक ही दे सकते यार। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ, मेरे लड़के फ्रेंड्स हैं, जो मेरे लड़के फ्रेंड्स कर सकते हैं मेरे लिए, वो शायद मेरी वाइफ मेरे को वो चीज़ नहीं दे सकती इमोशनली। क्यों? और जो मेरी वाइफ कर सकती है इमोशनली, वो मेरे लड़के फ्रेंड्स इमोशनली मेरे को नहीं। नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी गर्लफ्रेंड है, सपोज है नहीं वैसे, सो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, अब देखो दोस्त है एक साइड, एक साइड मेरी गर्लफ्रेंड है, अब मुझे प्यार चाहिए, वो लड़की से मिल सकता है, मुझे प्यार मिल गया, सुनिए दोस्तों के साथ दारू बैठ के पीनी है, वो भी मैं उसके साथ बैठ के पी सकता हूँ। ग्रोथ नहीं मिलेगी, ज़रूरी नहीं है। आगे वही बताता हूँ, मैं ग्रोथ के लिए वो मुझे मोटिवेट कर सकती है, वो मेरे को मेंटली सपोर्ट कर पर सकती उसकी है। नीड ही नहीं है ग्रोथ, ग्रोथ उसकी नीड ही नहीं है। नहीं नहीं, मेरी ग्रोथ में उसका मतलब वो हेल्प कर सकती है ना मुझे। फर्स्ट 2 इमोशनल नीड्स में, जो फर्स्ट 2 या 3 होती है, हर इंसान की 2 या 3 टॉप की होती है, ठीक है। लड़कियों की मैक्सिमम केसेस में टॉप पे नीड होती है लव। हम लड़कों की बहुत बार केसेस में या तो फन होगी या ग्रोथ होगी। हम ग्रोथ की बातें कर रहे होंगे, पर वो लड़की को जब हम बोलेंगे ना, थोड़े दिन बाद बीवी पक जाएगी, यार ये हर बार काम की बातें करता रहता है, बहुत पका हुआ मेरा हस्बैंड या मेरा बॉयफ्रेंड, हर बार स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, मेरा बिजनेस बिजनेस बिजनेस। उसकी इमोशनल नीड नहीं है यार, वो सुन सुन के पक गई है। और वो आप कहाँ जाके बोलोगे? किसी फ्रेंड को जाके बोलोगे, चाहे मेल हो, फीमेल हो, छक्का हो या LGBTQ हो, पर अब उससे बोलोगे। आपकी तो इमोशनल नीड है ना ग्रोथ की, भाई मुझे बिजनेस के बारे में बात करनी है, मुझे बॉलीवुड के बारे में, मुझे अपने करियर के बारे में बात करनी है। और इससे बात करते हो, इसके कान में जू भी नहीं रेंगती, इससे इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती बस। सो ये डिफरेंस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑल इन वन पैकेज नहीं होता। टॉप 2 या 3 शायद फुलफिल कर ले, ग्रेट, बट डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बर्बाद हो जाओगे। पर मैं पर्सनली ये कहना युवराज के लिए अगर कोई लड़की है 7 गुणे पूरे कर रही है उसके साथों नीड्स, तो युवराज सारी दुनिया छोड़ने को तैयार है आज उसके लिए। मैं उसको ही अपनी दुनिया मान लूँगा। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, बस ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ये सातों की सातों मैं भी उसे दूंगा। मैं उसमें ही नहीं ढूंढता, मैं उसे भी दूंगा ऑब्वियसली। सो ये था, ये जो जवाब था आपका, मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड भी हूँ और कहीं ना कहीं नहीं भी, बट हाँ स्टिल सेटिस्फाइड। युवराज को सेटिस्फाई कर दिया मैंने। यस, नेक्स्ट आगे। सो मच। सो गाइज, ये थी हमारी आज की बातचीत हमारे लव गुरु के साथ। हमारी बात को ख़त्म करने से पहले हम कुछ और बातें, कुछ अंत में कुछ बातें करना चाहेंगे, जिसमें कि सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि जाने से पहले आप मेरी ऑडियंस को क्या एडवाइस करना चाहेंगे रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, शादी को लेकर? बस प्यार करो यार, और रोमांटिक बनो, जितना हो सकता है बस रोमांटिक बनो। तुम्हारे लिए वो इंसान इंतज़ार कर रहा है, और अगर वो तुम्हारे सामने है और उसके साथ रिलेशनशिप में हो तो छोड़ना मत। और जिस दिन थॉट भी आए ना, तो मेरे से आगे बात कर लेना, ठीक है? बस। हाँ जी। तो गाइस, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, रिश्ते में जिसके साथ भी हो आप, उसे छोड़ना नहीं है। ओके, एक और चीज़, क्योंकि आज युवराज भाई के पॉडकास्ट पे आओ और युवराज भाई के सारे फैंस हैं, उन सब के लिए एक फ्री गिफ्ट, एक फ्री क्लास है मेरी कि अपने प्यार को वापस कैसे ला सकते हैं। उसका लिंक भाई आपके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, मैं दे देना, कि इससे आपके सारे फैंस का फ़ायदा हो मेरी इस क्लास के साथ, और आप अपना प्यार खुद ही वापस ले आओ यार, बस फ्री में। जाते जाते एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड चलो खेलो। सो गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू प्ले रैपिड फायर राउंड। सो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट डेट कॉफी और कैंडल लाइट डिनर? अरे कैंडल लाइट डिनर करो ना, मज़ा आएगा। हाँ। ओके, टेक्सटिंग और कॉलिंग इन योर लव? कॉलिंग एनी डे, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हाँ। अरेंज मैरिज और लव मैरिज? लव मैरिज एनी डे। हाँ। बिगेस्ट लव मिथ पीपल स्टिल बिलीव? सिर्फ एक ही इंसान तुम्हारे लिए बना है, उसके बाद और कोई नहीं। What's more powerful, looks, money or emotional connection? इमोशनल कनेक्शन। One relationship red flag you always warn people about? पैसा मत खर्चना यार, बर्बाद हो जाओगे अगर उसे फ्री फंड में तुम पैसे बांट रहे हो, बस। वाह, तभी। थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये थी हमारी आज की बातचीत हमारे लव गुरु के साथ। होपफुली आप लोगों को ये बातचीत बहुत अच्छी लगेगी और आप लोगों के जीवन में मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक बदलाव भी लाएगी, रिलेशनशिप को बेटर या इम्प्रूव करेगी।
अपने वैल्यूबल कमेंट देकर ज़रूर अपनी राय साझा कीजिएगा, बताइएगा कि जिसकी भी कोई जो समस्या हो या क्या चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी लगी बुरी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलता हूँ अपने अगले एपिसोड में अपने नए मेहमान के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।